यमन के मुसलमानों पर अमेरिका का हमला, जापान की पोर्न स्टार या नंगी मूवीज़ में काम करने वाली अदाकारा का इस्लाम कबूल करने का ऐलान और दुनिया का सबसे शानदार और महंगा संग मरमर। सबसे पहले बात करते हैं यमन के क्राइसिस के ऊपर। यमन के ऊपर अमेरिका के जो सदर हैं डोनाल्ड ट्रंप, उसने ऑर्डर किया था। उन्होंने वहाँ पे उनके जहाज़ों ने काफ़ी ज़्यादा हमला वगैरह किए, काफ़ी बम वगैरह गिराए, जिसमें काफ़ी लोगों की जान गई है। इसके बारे में मुकम्मल तफसील से वीडियो अलग मौजूद है कि वहाँ के जो हूतीज़ हैं, हूतीज़ जो हैं उनकी और जो यमन के अंदर गवर्नमेंट की काफ़ी लड़ाई है, उसके ऊपर आपको पता ही है उनकी सऊदी अरब के साथ, यूएई के साथ पहले काफ़ी देर से वहाँ जंग जारी है। इसके बारे में अगर आप थोड़ी थोड़ी जाकर तहकीक करेंगे पता चलेगा, क्योंकि अक्सर मैं कह रहा होता हूँ कि हमारे सारे मुसलमान जो बहन भाई जो जितने भी हैं ना, ज़्यादा जिनको जो ज़्यादा तहकीक नहीं है, सब के सारे फ़लस्तीन के दर्द के लिए सड़कों पर आ रहे होते हैं, क्योंकि वहाँ से आपको ज़्यादा व्यूज़ मिलते हैं, मशहूरी मिलती है। वो समझते हैं सिर्फ फ़लस्तीन में जुल्म हो रहा है, बाकी तो दुनिया बाकी ज़बरदस्त मुसलमान बड़ी ज़बरदस्त ज़िंदगी गुजार रहे हैं। अक्सर मैं कह चुका हूँ, कभी भी हमारे ये जो डोले शाह के चुई है ना, मैं अक्सर मैं कह रहा होता हूँ, मैं माथे से कहूँगा, ये कहते छोटे जहन वाले कभी भी सड़क पर नहीं आएंगे जहाँ सूडान में मुसलमान मुसलमान को मार रहा है, वहाँ पर देखें दो जनरल्स की लड़ाई है। इसके ऊपर मुकम्मल तफसील से वीडियो मेरी यूट्यूब पर मौजूद है। और जो कहते हैं यमन भी आप चेक कर सकते हैं, जो हूतीज़ हैं ये शिया इनका कहते हैं सेक्टर से ताल्लुक है, मसलक से ताल्लुक है। वहाँ पे उनकी जो यमन की अपनी गवर्नमेंट है, इसके साथ इनके मामला बहुत ख़राब हैं। वहाँ पे ये बागी इनको करार दिया गया और इनको ईरान की सपोर्ट हासिल है। इन्हें तो कैसे हो सकता है कि इतनी बड़ी वहाँ पे पहले जंग जारी है सऊदी की तरफ से, अभी तक वो इस तरह का मामला कर रहे हैं। ये करते कि जितने ये बड़ा मशहूर रूट है, काफ़ी बिजी रूट है, जहाँ दुनिया के शिप्स वगैरह वहाँ से गुजरते हैं अपना माल वगैरह लेके, जो यूरोप अमेरिका की तरफ जाते हैं ना, तो ये उस पर हमला वगैरह करते हैं, उसको रोकने की कोशिश करते हैं, जिससे काफ़ी अरबों डॉलर का नुकसान होता है। अब इसमें ये नहीं कि मैं किसी को जस्टिफाई करने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं आपको जो हकीकत है उसके आपके सामने रख रहा हूँ। आगे आपकी मर्जी है, आप जिस चीज़ को मानना चाहें, जिसको पसंद करें, जिसको ना पसंद करें, मैं आपके सामने रख रहा हूँ हकीकत। तो उसके मामला के ऊपर इन्होंने काफ़ी इससे मामला करने की कोशिश की। ये मसला ये होता है, उसके ऊपर काफ़ी देर तक काफ़ी इंटरनेशनल कम्युनिटी ने थोड़ा सा सब्र का मुजाहरा किया, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप की आदत का, वो बातें नहीं करता, वो अमल कर देता है। तो उन्होंने काफ़ी हमला वगैरह किया। अब होता ये कि ऐसे मामला के अंदर काफ़ी मासूम लोगों की जान भी जाती है। और इसी तरह का मामला जो है वो फ़लस्तीन के अंदर भी हैं। वहाँ पे जो हमास वाले हैं, उनका अगर आप पर ताकत उस तरह की नहीं है अपने दुश्मन को मारने वगैरह की, तो आप होता क्या कि ये खुद तो बच जाते हैं छुप छुप के, लेकिन ज़्यादातर जो गरीब बेचारे लोग जो होते हैं, लाचार होते हैं, उनकी जानें जाती हैं। ये हाल यमन में है। भाई आपके पास मामला तो उस तरह का है नहीं है, अपनी कोई चीज़ खुद ईजाद नहीं कर सकते, कोई चीज़ नहीं बनाई, उन्हीं चीज़ें इस्तेमाल करके आप समझते हैं उनको शिकस्त दे लेंगे। तो मसला ये है कि सिर्फ अपने आप को पावर में रखने के लिए। मैं कह चुका हूँ कि जो ताकत होती है, ताकत का और बिजनेस मैन का कोई मजहब नहीं होता हमारे, और खासतौर पर हमारे इलाकों में तो लोग मज़हब का बेदर्दी से इस्तेमाल करते हैं ताकत बनाने के लिए। मज़हब में कोई भी चीज़ अपनी मर्जी की ऐड कर देते हैं। आप देख रहे हैं ईरान का हाल, वहाँ पे जो कुछ वहाँ पे है, मज़हब के नाम के वो लोग बैठे हैं, लोगों को पागल बनाया हुआ है। हालांकि ईरानी को मैं जितना जानता हूँ, तो यही हाल यमन वगैरह में है कि वहाँ पे उन्होंने हमला वगैरह किया और वहाँ पे काफ़ी लोगों की जान भी गई है। उसके बारे में लोग कह रहे हैं जो हमारे मासूम लोगों को मारा। भाई आप वहाँ पे जाके क्यों लोगों को हमला वगैरह करते हैं? पता नहीं है कि आपके मासूम शहरी हैं, आप कैसे उसका मुकाबला कर सकते हैं? पहले अपने को उस लेवल पर तो लेके आएँ। तो ओवरऑल मैं आपके सामने कोशिश आप समझ लेके आ सकूँ। तो मेरी दरख्वास्त है पाकिस्तान के अंदर जो मज़हब के मुफ्त के नंबरदार बनते हैं ना, जो बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं फ़लस्तीन के तौकीर उस्मानी जैसे बंदे और तारक जमीन जैसे, वो तो वैसे नहीं बोलते। वो टीएलपी वाले सारे बंदे बड़ी बड़ी बातें कर रहे होते हैं कि हम जाकर ये कर देंगे, वो कर देंगे। और हमारे जो आम जो बड़े मुफ्त के जो बड़े फनी खान बने होते हैं, आओ इधर भाइयों, यहाँ जाके जाके अपने मुसलमान भाइयों को बचाओ जाके। अब यहाँ पे शिया सुन्नी में ना आओ ना, अब यहाँ पे आओ तो आपकी हिम्मत थोड़ी दिखाओ। भाग भाग के डंकियां लगाकर वीज़े तो फिर अमेरिका के अप्लाई कर रहे होते हो। अब इतनी शर्म है तो अमेरिका वीज़ा ना अप्लाई करो। वैसे भी अमेरिका ने पाकिस्तान के ऊपर लगा रहा है पाबंदी वीज़े के ऊपर, उसके ऊपर मिला था वीडियो मौजूद है। ये आपके सामने फैसला करना भाई ना, आप मुनाफिक है नहीं मुनाफिक है। मैं तो किसी को यहाँ मतलब है किसी के ऊपर फतवे लगाने से रहा, मेरा मसला होता है आपके सामने हकीकत लेके आ सकूँ। अब दूसरी बात करते हैं जापान की पोर्न स्टार। पोर्न स्टार पता ही जहाँ पे गंदी वगैरह मूवी नंगी मूवी वगैरह बनती है, तो उसकी जो स्टार थी मलेशिया वगैरह गई हुई थी, वो काफ़ी देर से अपनी वीडियो पोस्ट कर रही थी स्कार्फ को पहन के। अब उसने अपना इस्लाम कबूल करने का ऐलान कर दिया। अब इसमें दो चीज़ें हैं, किसी की नीयत पे शक नहीं किया जा सकता। होता ही है कि जब आप बहुत ऐसी ज़िंदगी गुजार लेते हैं, आपको कहीं भी पीस मिलता है ना, अमन वगैरह मिलता है, थोड़ी सी सुकून मिलता है, थोड़ी सी तवज्जो मिलती है, तो आप कहते हैं चलो इधर ही हो जाते हैं। और ख़ास तौर पे हमारे गरीब वालक हैं, जो हमारे मुसलमान वालक हैं, जो ख़ास तौर पे आजकल अक्सर लोग ना वो इस तरह इधर भी आते हैं क्योंकि ये ना डोले शाह चुनियों की तरह बड़ा कमाल हो गया, इस्लाम कबूल कर लीजिए, देखो जी एक और बंदा, भंगड़े डालते हैं। कोई किसी मज़हब में ऐसा नहीं होता। उनको मुफ्त की पब्लिसिटी मिलती है, मशहूरी मिलती है, उनको साबित उनके और फॉलोअर्स बढ़ते हैं। वो फिर क्योंकि होता ही है कि जब आप इस किस्म की ज़िंदगी गुजारते हैं ना, फिर आपकी अपनी सोसाइटी के अंदर भी आपको वो मुकाम नहीं होता। तो आप फिर उससे निकल के ऐसी सोसाइटी में जाने की कोशिश करते हैं जिन पे लोगों का सिर्फ जो ज़हनी तौर पे मजहबी नशे में मुबतला होते हैं, उनके लिए आपका ताल्लुक जैसे मर्जी हो, जैसे आप इस्लाम कबूल कर लें, आपने दुनिया का जो बड़ी गंद को ले हो,
आप वो समझ इतने में खुश हो जाते हैं। अक्सर हमारे भाई ना वो दुनिया में इनको भाई इनको इतना पता चल जाए ना किसने इस्लाम कबूल कर लिया, वो ये नहीं देते कौन है कौन है, वो उसी जिस तरह ना वो ढोल ढमाके नहीं होते वो डालना शुरू कर देते हैं। ये होती है छोटी जहन की निशानी। लेकिन मैं किसी को शक नहीं कर रहा, अक्सर लोग ये दूसरी चीज़ ये भी है, इसका जो नाम जो है वो राय ली ब्लैक है, जो स्क्रीन नेम है उसका, राय जो सोशल नेम है। वैसे ये कहते हैं, मैं बताया ये जापानीज है, जापान की है ये। इसका जो अपना जो नाम सही नाम है वो है काय अस्कोरा। तो ये इस हिसाब से मैं आपको थोड़ा बता दूं इसके बारे में कि उसने इस्लाम वगैरह कबूल कर ली। अगर आपकी मर्जी है भाई ना, आपने भंगर पूरे डालने कुछ होना हो ले। मैं हमेशा मैं आपको कहता होता हूँ क्वालिटी क्वालिटी होनी चाहिए, यानी जो चीज़ ठीक होती है, जितने भाई लोगों में इजाफा हो जाए। आगे थोड़े इतने मुसलमान मौजूद हैं, उन्होंने क्या फ़र्क डाल लिया भाई, हमारी क्वालिटी नहीं कोई चीज़ है, इस मामला नहीं। इस तरह 10 बंदे और भी शामिल हो जाएं, अगर आप खुश होना हो लें, आपकी मर्जी है भाई। मेरा मकसद है आपके सामने हकीकत लेके आने का। लास्ट नॉट द लीस्ट बात करते हैं दुनिया का सबसे शानदार और बेहतरीन जो है और महंगा जो है संगे मारमर। वो इटली का जो इलाका है टस्कनी, वहाँ पे वह होता है। और ये 2000 साल से वहाँ से संगे मारमर निकाला जा रहा है। माइकल एंजेलो जो है, जो दुनिया का मशहूर, जिसको दुनिया जानती है, कहते हैं मशहूर मुजस्समा साज है था, और शायर भी था, और उसके अलावा कहते हैं वो पेंटर भी आया था। तो उसने कहते हैं उसने भी इसको इस्तेमाल किया हुआ है, इस संगे मारमर को। ये इटली में होता है। यहाँ ये इसकी खास तौर पे इसकी जो क्वालिटी बड़ी कमाल की है, इसलिए ये दुनिया का सबसे शानदार और बेहतरीन संगे मार्बल इसको मार्बल इसको कहा जाता है। इसको दुनिया की डिफरेंट मशहूर बिल्डिंग में इस्तेमाल किया गया। इसको जो अबू धाबी के अंदर ये बड़ी मशहूर जो मॉस्क है, मस्जिद है, उसमें भी इस पत्थर को इस्तेमाल किया गया। ओस्लो का जो ओपेरा हाउस है वहाँ भी इस्तेमाल किया गया, कनाडा में इस्तेमाल किया गया, मोरक्को में इस्तेमाल हुआ है, इंग्लैंड में इस्तेमाल हुआ है, और कहते हैं और भी दुनिया के काफ़ी, अमेरिका वगैरह में काफ़ी जगह पर इस्तेमाल हुआ है। दुनिया में काफ़ी प्रोमिनेंट जगह पे इस्तेमाल हुआ है। इसको इस्तेमाल करना अपने लिए लोग एक एजाज़ समझते हैं, एक तरीका से समझते हैं, और ये काफ़ी महंगा है। तो पाकिस्तान के अंदर भी संगे मारमर वगैरह होता है। पाकिस्तान भी संगे मारमर की काफ़ी ज़्यादा एक्सपोर्ट या मार्बल काफ़ी एक्सपोर्ट करता है। लेकिन मैं आपको थोड़ा ये बता दूं कि किस तरह जो होते हैं, जिसकी कौम की प्राइड जो होती है, किस तरह अपनी ट्रेड को ऊपर ले जाते हैं। पाकिस्तान भी इस बारे में कहते हैं अपना और नाम बना सकता है, अगर हुकूमत की सही बैकिंग हो, सही हमारी फैसिलिटीज़ वहाँ अवेलेबल हों, और एक बिजनेस की एनवायरनमेंट दी जाए, तो उससे काफ़ी कुछ कहते हैं अचीव कर सकते हैं। तो मेरा मकसद था आपके सामने थोड़ी ये इन्फॉर्मेशन लेके आने का। आप जाके वैसे ऑनलाइन खुद भी जगह चेक कर सकते हैं इस बारे में। मैं खुद वहाँ पे जा चुका हूँ, बड़ा ज़बरदस्त। इटली जो है वो हर चीज़ से माला माल है, तरीक से भी, इन चीज़ों से भी, कहते हैं खाने से, ऑलिव ऑयल, एवरीथिंग से माला माल है। तो अगर आपका मौका मिल जाए जाने वहाँ आपको काफ़ी कुछ लर्न करने का मौका मिलेगा। एंड मेरे को ऐसी बात जब आपको अच्छी लगी, इस मदद चाहता हूँ मैं। थैंक यू वेरी मच।